हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम ई कॉमर्स सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जिसकी डिमांड आई थी। तो क्वेश्चन है हमारा, ई कॉमर्स इज़ अ न्यू वे टू डू बिजनेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट है, बेसिकली आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि ई कॉमर्स एक नया तरीका है बिजनेस करने का। तो अगर आपको लगता है तो आप बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ई कॉमर्स एक नया वे है बिजनेस करने का, ठीक है, तो हम उसे ई बिजनेस भी बोल देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमें 5 या 15 मार्क्स में तो उसे कैसे एक्सप्लेन करना है। अगर आपने अभी चैनल को चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने ई कॉमर्स के किए हुए हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा इस वीडियो के, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इन पीडीएफ्स के लिए। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जो ई कॉमर्स है ना, उसने तरीका ही बदल दिया सारा का सारा बिजनेस के ऑपरेट होने का, ठीक है, कि कैसे बिजनेस ऑपरेट होंगे, उसने सारा का सारा वे ही बदल दिया है ई कॉमर्स ने। एंड देयर आर सेवरल रीजन, और बहुत सारे रीजन है, कोई एक रीजन नहीं है इसके पीछे, बहुत सारे रीजन है, ठीक है। वाई इट कैन बी कंसिडर्ड द न्यू वे टू डू बिजनेस, कि हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये एक नया तरीका है, कंसिडर किया जाएगा इसको, एक नया तरीका है ये बिजनेस करने का। तो आपको समझ आया क्या बोल रहे हैं वो? ई कॉमर्स एक नया तरीका है बिजनेस को ऑपरेट करने का, ठीक है, और बहुत सारे रीजन है जिससे हम इसको बोल रहे हैं कि ये नया तरीका है बिजनेस करने का। तो वही रीजन हमने देखने हैं। तो ये हमारे सारे के सारे रीजंस हैं, जैसे कि ग्लोबल रीच, कन्वीनियंस, कॉस्ट इफेक्टिव, डाटा ड्रिवन इनसाइट्स, डाइवर्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। तो इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चार्ट सा बनाया है जो कि आपको भी बनाना है। तो ग्लोबल रीच में क्या बोल रहे हैं कि जो ई कॉमर्स है ना, उसने कहीं ना कहीं क्या है, जो जोग्राफिकल बैरियर्स थे उसे हटाया और बिजनेसेस को अलाउ किया कि वो क्या कर सकते हैं, कस्टमर तक रीच कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कन्वीनियंस। कन्वीनियंस में क्या है कि ऑनलाइन शॉपिंग ऑफर्स करती है हमें, ठीक है, कि हम क्या और अच्छी तरीके से, कन्वीनियंट तरीके से क्या है, चीज़ों को खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं पसंद आया तो उसे रिटर्न कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं इसने, ठीक है। तो इसलिए भी ये एक तरीका है बिजनेस करने का। फिर है कॉस्ट इफेक्टिव। तो कॉस्ट इफेक्टिव जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपको क्या है, जैसे अगर कोई पर्सन है उसने ऑनलाइन स्टोर खोलना है, मतलब बिजनेस ने अगर ई कॉमर्स करना है, तो अगर उसने ऑनलाइन स्टोर खोलना है तो कहीं ना कहीं क्या है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है, ठीक है, कि रैदर की अगर वो क्या है एक ऑफलाइन बिजनेस खोले। फिर है डेटा ड्रिवन इनसाइट्स। डेटा ड्रिवन इनसाइट्स में क्या होता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बिजनेसेस को कि वो क्या है, वैल्यूएबल डेटा उनके पास आ जाता है, एनालिटिक्स होता है उनके पास कि जो उनके कस्टमर्स है वो उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उनकी क्या प्रेफरेंसेस है, क्या ट्रेंड चल रहा है, वो उनको क्या है कहीं ना कहीं डेटा के फॉर्म में मिल जाता है, और उस अकॉर्डिंगली फिर क्या है वो अपनी चीज़ों को बनाते हैं, डिमांड के अकॉर्डिंग क्या है फिर वो सप्लाई करते हैं। फिर है डाइवर्स रेवेन्यू स्ट्रीम। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ई कॉमर्स है इसने अनेबल किया है बिजनेसेस को कि वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को, मतलब कि जहाँ ऑफलाइन में अगर वो क्या है कोई चीज़ बेच के उनके 2-3 ही सोर्स हैं इनकम के, तो यहाँ पे उनके 3-4 सोर्स हो जाते हैं इनकम के, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑफर करता है बिजनेसेस को कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी अलाउ करता है उन्हें कि वो अडेप्ट कर सकते हैं क्विकली जो भी चेंज आ रहे हैं मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर है इन्हांस कस्टमर एंगेजमेंट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या फैसिलिटेट करते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने में बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन विद एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ई कॉमर्स कंटिन्यू इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, एडवांसमेंट उसमें आ रही है टेक्नोलॉजी के चलते। तो जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, तो इसने क्या है कहीं ना कहीं और क्या है, ये कह सकते हैं हेल्प की है बिजनेसेस की। तो यहाँ पे हमने ना बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें ये देखना है कि कैसे ई कॉमर्स को प्रेफर किया जा रहा है बिजनेसेस के द्वारा, ठीक है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, अब हमें डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच में क्या बोल रहा है कि जो ई कॉमर्स है उसने क्या है कहीं ना कहीं जो जोग्राफिकल बैरियर्स है उन्हें हटाया है, अलाउ किया है बिजनेसेस को कि वो रीच कर सकते हैं कस्टमर को वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इससे क्या हुआ है कि वास्ट मार्केट है, एक्सेस है उनके पास ज़्यादा का ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कन्वीनियंस। कन्वीनियंस में क्या बोला है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो ऑफर करती है कन्वीनियंट, ठीक है, कंज्यूमर को कन्वीनियंस क्या करती है, ऑफर करती है। इसमें क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट को, सर्विसेज को कभी भी, ठीक है, कहीं भी, ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने घर में बैठे बैठे चीज़ों को वो खरीद सकते हैं मोबाइल डिवाइसेस से अपने। तो ये क्या कहीं ना कहीं कन्वीनियंट देता है, ठीक है, और सेल बूस्ट करता है। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सेटिंग अप ऑनलाइन स्टोर। एक ऑनलाइन स्टोर को सेटअप करना क्या है, मोर कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें कॉस्ट कम आती है, ठीक है। ई कॉमर्स एलिमिनेट करता है जैसे एक्सपेंसिस हो गए फिजिकल स्टोर के, जैसे कि रेंट हो गया, यूटिलिटीज़ हो गया एंड मेंटेनेंस हो गया। एडिशनली जो डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक होती है वो भी अफोर्डेबल होती है कि आप ऐड करवा सकते हो, ठीक है, रेदर की ऑफलाइन आप क्या है पैम्पलेट्स वगैरह या फिर बैनर्स बना रहे हो, तो कॉस्ट बचती है। फिर है डेटा ड्रिवन इनसाइट्स। इसमें क्या है कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को कि वैल्यूएबल डेटा अपने आप ही क्या उन्हें प्रोवाइड करते हैं, एनालिटिक्स होता है उनके पास कि कस्टमर क्या प्रेफर कर रहा है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल की क्या डिमांड है, तो वो जैसे अगर आया कोई कमेंट आया कि हाँ इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, तो वो क्या है मेरे को क्या है डाटा मिला, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग फिर क्या है सप्लाई होती है। तो वही है कि अगर हमको क्या है एनालिटिक्स या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सामने से मिलती है कभी कभी, ठीक है, तो फिर उसके बेसिस पे क्या हम चीज़ों को बनाते हैं। तो वही है कि यहाँ पे बोला गया है कि आप ऑनलाइन में जाओगे तो ऑनलाइन में आपके पास एनालिटिक्स होगा, जैसे स्टोर वगैरह में ज़्यादा ये एग्जाम्पल सेट होगा कि उनके पास क्या है जो उनकी फॉर एग्जाम्पल उनका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो बिक रहा है, तो उनको पता लग गया कि हाँ भाई यहाँ से हमारी सेल सबसे ज़्यादा हो रही है, तो फिर वो ज़्यादा उसी प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो डेटा ड्रिवन इनसाइट्स
उनके पास नॉलेज क्या है मिलती है। नेक्स्ट है डाइवर्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स। ई कॉमर्स एनेबल करता है बिजनेसेस को कि डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को, रेवेन्यू सोर्स को, ठीक है। वो सेल कर सकते हैं वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, रीच कर सकते हैं न्यू कस्टमर सेगमेंट में, एंड वो जो ऐसी मार्केट भी टैप कर सकते हैं जहाँ उनका अभी एक्सेस नहीं था। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं बिजनेसेस को कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी अलाउ करते हैं वो कि वो अडेप्ट कर सकते हैं क्विकली चेंजेस जो भी मार्केट कंडीशन में आ रहे हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन भी क्या है वो अप और डाउन होता है, जब भी उनको जैसी नीड होती है तो वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, एंड एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं न्यू बिजनेस मॉडल के साथ और प्रोडक्ट जो ऑफर कर रहे हैं वो, ठीक है, ईजिली। नेक्स्ट है इन्हांस कस्टमर एंगेजमेंट। क्या है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं जैसे हमारे पास जैसे चैट हो गया, प्रोडक्ट रिव्यू हो गया, ठीक है, या फिर हम कमेंट कर देते हैं, रिकमेंडेशन कोई हमें सजेस्ट करता है, जैसे कि अभी मेरे को ये जैसे ये टॉपिक है ये क्या किसी ने सजेस्ट किया, तो ऐसे क्या है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, या फिर ऐसा प्रोडक्ट इसमें ये चेंजेस आने चाहिए, या फिर चैट में जो क्वायरी आ रही है वो, तो इससे क्या है कि जो बिजनेस है और जो मतलब बिजनेसेस और क्या है कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, ज़्यादा ये कह सकते हैं कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन विद एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ई कॉमर्स कंटिन्यू इवॉल्व हो रहा है, एडवांस हो रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी उसमें बढ़ती जा रही है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये कहीं ना कहीं क्या हेल्प करती है बिजनेसेस की, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे फीचर भी देती है जिससे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस और अच्छा तरीके से हो सकता है, स्मूथली हो सकता है, सेलिंग भी अच्छे से हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम कंक्लूजन में देखें इन सिंपल में, तो ओवरऑल जो कन्वीनियंस है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, ग्लोबल रीच है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर कहीं ना कहीं क्या है ई कॉमर्स को क्या है और अट्रैक्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो बिजनेसेस हैं वो क्या है ई कॉमर्स को क्या है चूज़ करते हैं, एंड ये एक अच्छा तरीका है जो क्या है हम, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन यही था ना कि ई कॉमर्स क्या है एक नया तरीका है बिजनेसेस करने का, तो जस्टिफाई करना था, तो वो हमने कर दिया कि हाँ इन सारे रीजंस की बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि येस ई कॉमर्स इज़ अ न्यू वे टू डू बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपको कंक्लूजन में भी लिखना है, बिकॉज ये स्टेटमेंट है तो वहाँ पे हमें कंक्लूजन देना पड़ता है। तो ये अट्रैक्टिव बनाता है ये सारे के सारे फीचर्स इसको, एंड वाइबल वे टू कंडक्ट बिजनेस, और क्या है ये और अच्छा तरीका है कंडक्ट करने का बिजनेस, ठीक है, चलाने का बिजनेस इन मॉडर्न डिजिटल एज और आज की एज में, मॉडर्न एज में, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।